मेरे प्यारे दर्शकों, भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ था। पांडव को यानी कि युधिष्ठिर, अर्जुन, सहदेव, नकुल, भीम, इन सब को माता कुंती को 13 साल का वनवास हुआ था और आपको 12 साल का। ये 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी 18 अक्टूबर 2025 को। दिवाली के बाद जिंदगी में बड़े बदलाव होने वाले हैं। वो 5 बड़ी भविष्यवाणी जो निश्चित तौर पर मैं आपके जीवन में घटित हो करके रहेगी, मैं आपको वो भी बताने जा रहा हूं। 2013 में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हुए थे और अब 2025 में यानी कि 12 साल हो गए। आइए किस प्रकार से हम लोग चर्चा करेंगे उसको थोड़ा लिख लिया जाए। वृषभ राशि पर में चर्चा होगी हमारी। चर्चा के मूल केंद्र में होंगे देवगुरु बृहस्पति, जो कर्क राशि में उच्च के हो रहे हैं। कर्क राशि में उच्च के हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? तो 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में आ रहे हैं। ये 3-4 मूल चीजें हैं जिस पर में ही पूरी चर्चा होगी। यानी कि वृषभ राशि पर चर्चा है, गुरु कर्क राशि में आ रहे हैं जो उच्च के हो रहे हैं 18 अक्टूबर 2025 को। अब हम लोग सबसे पहले वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली का निर्माण कर लें, क्योंकि कुंडली अगर बनी हुई रहती है, गोचर कुंडली, तो क्या होता है कि आपके साथ कोई फांकीबाजी नहीं कर सकता, कोई दगाबाजी नहीं कर सकता। कुंडली के अनुसार पॉइंट पर में ही चर्चा होगी, इधर उधर बहका नहीं जाएगा, फालतू की बातें नहीं की। ये कुंडली बन गई देवी और सज्जन, लेकिन ये किस राशि अथवा किस लग्न की है ये डिफाइन नहीं हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर में कुंडली के प्रथम भाव में 2 लिखना होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये वृषभ की कुंडली तो है, चाहे वो वृषभ लग्न की हो या वृषभ राशि की। आइए अब आगे नंबर दे दे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये वृषभ राशि की कुंडली है? तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर में जहां 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब होता है वृषभ, वहां पर में चंद्रमा लिखना होगा। चंद्र जब हमने लिख दिया तो अब ये हो गया कि ये वृषभ राशि की कुंडली है। अब आपका वृषभ लग्न हो, वृषभ राशि हो, नाम राशि हो, जन्म राशि हो, सूर्य राशि हो, चंद्र राशि हो, कुछ भी वृषभ है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। पॉइंट वाइज देखना, बड़े तथ्य के साथ देखना। अब आप देखो, हमने लिखा है कि गुरु कर्क राशि में है। कर्क का मतलब होता है कि राशि संख्या 4। तो अब इसमें जहां 4 लिखा हुआ होगा कुंडली में, देवगुरु बृहस्पति का वास वहीं पे करवाना होगा। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो देवगुरु बृहस्पति कुंडली के पहले, दूसरे और तीसरे भाव में आ गए। ये भाव पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। तीसरे भाव में 4 लिखा हुआ है, यहाँ देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश हो गया। देवी और सज्जनों, अब देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 पूर्ण दृष्टि होती है। कौन कौन सी? तो देवगुरु बृहस्पति अपने से पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो यहां से पंचम हो गया 1, 2, 3, 4, 5। इस भाव को देवगुरु बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। दूसरा सप्तम भाव को, ये हो गया 5, तो 6 और 7। इस भाव को भी देवगुरु बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तीसरा नवम भाव को, तो 7, 8, 9, यानी कि इस भाव को भी देवगुरु बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। अब आप देखो किस किस पर फल डिपेंड करेगा, ये समझोगे तभी आप सही तरीके से ज्योतिषीय फल को समझ पाओगे। ये जो तीसरा भाव है, ये होता है भाई बहन का, भाई का और बहन का, जो आपसे छोटा है। तीसरा भाव होता है साहस का, जिस पर प्रभाव डालेंगे, पराक्रम का, जिस पर प्रभाव डालेंगे।
तीसरा भाव आपके गले का भी होता है, गले का, यानी कि तीसरे भाव में है तो भाई बहन, साहस, पराक्रम, गले और भी बहुत सारी चीजों का होता है, यात्रा वगैरह का, उस पर प्रभाव डाले। दृष्टि यहां से सप्तम भाव पर पड़ी तो सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, नहीं, चाहे वो पति है या पत्नी, पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप, पार्ट में लिख दिया, आप समझ जाओ, पार्टनरशिप का। उसके बाद ये भाव होता है आपके मूत्र स्थान का, चाहे आप पुरुष हो या महिला, ये आपके व्यवसाय का भी भाव है, ये व्यवसाय का। यहां से सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है तो ये भाग्य का भाव है, ये धर्म का भाव है, यानी कि भाग्य और धर्म को प्रभावित करेंगे। यहाँ पर मैं आपके मूत्र स्थान को, पार्टनरशिप को, व्यवसाय को, जीवन साथी को प्रभावित करेंगे। यहाँ पर मैं आपके गले को, भाई बहन को, साहस को, पराक्रम को प्रभावित करेंगे। कैसे प्रभावित करेंगे, क्या रिजल्ट देंगे, वो मैं आपको अब बताऊंगा। उसके बाद नवम दृष्टि है एकादश भाव पर में, तो ये भाव है लाभ का, आय का, प्रमोशन का, इच्छा का, इच्छा पूर्ति का। तो यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति को प्रभावित करेंगे, लाभ देंगे और आय में बढ़ोतरी करेंगे। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के अष्टम भाव के भी मालिक हैं। इस भाव के जो भाव है रहस्य का, जो भाव है मृत्यु का, जो भाव है जीवन साथी के धन का, और एकादश भाव यानी कि इच्छा, लाभ, आय के भी मालिक है। इतने चीजों को देवगुरु बृहस्पति 12 साल के बाद प्रभावित करने वाले हैं। तो आइए मैं आपको एक एक करके सभी पहलुओं पर मैं बहुत संक्षिप्त में बताने का प्रयास करता हूं। अब आप इसके सोर्स को समझ गए होंगे, जो कहां से रिजल्ट आएगा, हवाबाजी और फांकीबाजी नहीं चलेगी। वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का 18 अक्टूबर 2025 से कर्क राशि में उच्च का होना एक महत्वपूर्ण गोचर है, क्योंकि बृहस्पति 12 वर्षों के बाद पुनः अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि की कुंडली में बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो और ये अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं। इनकी दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम जो है, सो सप्तम भाव पर में, नवम भाव पर में और लाभ के भाव यानी कि एकादश पर पड़ रही है। अब समझिए आप इसके परिणाम। बृहस्पति का तीसरे भाव में गोचर और प्रभाव क्या होगा कि पराक्रम, संचार, भाई बहन, छोटी यात्रा और व्यक्तिगत प्रयासों का ये प्रतिनिधित्व करेंगे। बृहस्पति का उच्च राशि में तीसरे भाव में होना वृषभ राशि वालों के लिए साहस, बुद्धिमत्ता और संचार कौशल में वृद्धि लेकर के आएगा। बृहस्पति की उच्च स्थिति के कारण आपकी शुभता और सकारात्मकता का प्रभाव कई गुना बढ़ा देंगे। इस दौरान और भी विभिन्न प्रभाव देखने को मिलेंगे। पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तीसरे भाव में उच्च के बृहस्पति व्यक्ति को नई पहल करने, जोखिम उठाने और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र में नई योजनाएं या नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए भी ये समय अनुकूल है। संचार और लेखन में भी सफलता मिलेगी। बृहस्पति ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं। तीसरे भाव में उनकी उपस्थिति संचार, लेखन, शिक्षण या प्रचार से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता दिलाएंगे। यदि आप ब्लॉगिंग करते हैं, पत्रकारिता करते हैं या सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हो, जो निश्चित तौर पे आज सब कोई जुड़ा हुआ है, तो आपके विचार को व्यापक स्वीकृति मिलेगी, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। भाई बहनों के साथ संबंध भी तीसरे भाव से जुड़ा हुआ है, तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण भाई बहनों के साथ संबंध और मजबूत होंगे और आपके सहयोग से, उनके सहयोग से और आपके सहयोग से एक दूसरे को लाभ भी मिलेगा। छोटी यात्राएं और नेटवर्किंग की अगर बात करूं तो इस गोचर के दौरान छोटी यात्राएं होंगी जिससे आपको लाभ भी मिलेगा। विशेष रूप से कार्य या व्यवसाय से संबंधित लाभ मिलेगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए लोगों से संपर्क भी आपके लाभकारी तौर पर में सिद्ध हो। बृहस्पति की दृष्टि के प्रभाव की बात करूं तो बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि जो है, सो पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, तो सप्तम भाव वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, व्यवसायिक भागीदारी का प्रतिनिधित्व करता है, जो मैं आपको बता चुका हूं।
बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बनेंगे। व्यवसाय में साझेदारी से लाभ की संभावना बढ़ेगी। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है, तो नवम भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं का माना जाता है, जिसके कारण से बृहस्पति की दृष्टि से इसको शक्तिशाली बनाया जाएगा, जिससे भाग्य का साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा, शोध या आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता मिलने के भी योग है। नवम दृष्टि एकादश भाव पर, लाभ के भाव पर में, तो लाभ भाव आय, सामाजिक मित्र और इच्छा पूर्ति का भाव होता है। बृहस्पति की दृष्टि और स्वामित्व के कारण आय के नए स्रोत बनेंगे। सामाजिक और व्यावसायिक नेटवर्क से आपको लाभ मिलेगा। यह समय निवेश या बड़े वित्तीय फैसलों के लिए भी अनुकूल है। बृहस्पति के अष्टम और लाभ भाव के स्वामी होने के भी कुछ प्रभाव पड़ेंगे। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव रहस्य, परिवर्तन और गूढ़ विद्याओं से संबंधित है, जबकि लाभ भाव आय और सामाजिक नेटवर्क से संबंधित है। बृहस्पति का उच्च राशि में होना इन दोनों भावों के लिए सकारात्मक परिणाम लाएगा। अष्टम भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति गूढ़ विद्याओं, अनुसंधान और आध्यात्मिकता में आपकी रुचि को बढ़ाएगा, जो आप दिवाली के बाद अनुभव कर लेंगे। यदि आप ज्योतिष, तंत्र या अन्य रहस्यमयी विद्या में रुचि रखते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इसके अलावा अचानक से धन लाभ होंगे, जैसे विरासत या बीमा से भी लाभ की संभावना बढ़ेगी। लाभ भाव का भी प्रभाव दिखेगा। लाभ भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति आय के स्रोतों में वृद्धि करेंगे। यह समय आपके लिए वित्तीय स्थिरता और सामाजिक प्रभाव को रोकने वाला सिद्ध होगा। देवी और सज्जनों, 12 साल के बाद उच्च के बृहस्पति हुए हैं, जो 5 निश्चित परिणाम लेकर के आएंगे। कौन कौन से परिणाम है? बृहस्पति की उच्च की स्थिति और वृषभ राशि की कुंडली में उनके तीसरे भाव में गोचर के कारण सबसे पहला कि आर्थिक समृद्धि और आय में वृद्धि का योग है, जो निश्चित तौर पर होगा। बृहस्पति की लाभ भाव पर दृष्टि और स्वामित्व के कारण आय के नए स्रोत खुलेंगे। व्यवसाय, नौकरी या निवेश में आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत होने जा रही है। दूसरा, वैवाहिक और साझेदारी में सुधार हो। सप्तम भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और प्रेम को बढ़ाएंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बनेंगे और व्यावसायिक साझेदारी से आपको लाभ मिलेगा। भाग्य और उच्च शिक्षा में भी प्रगति होगी। नवम भाव पर में बृहस्पति की दृष्टि भाग्य को प्रबल करेगी। उच्च शिक्षा, शोध और विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधि में आपकी रुचि बढ़ेगी। चौथा, संचार और पराक्रम में वृद्धि होगी। तीसरे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति संचार कौशल, लेखन और व्यक्तिगत प्रयासों में सफलता दिलाएगी। आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी बढ़ेगा। सामाजिक और नेटवर्किंग में भी आपको लाभ मिलेगा। ये पांचवा है। लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि और स्वामित्व के कारण सामाजिक दायरा बढ़ेगा। मित्रों और नेटवर्क के माध्यम से नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, जो दीर्घकालिक लाभ। फाइनल कंक्लूजन पर मैं अगर मैं खत्म करूं इसको, तो यह गोचर वृषभ राशि वालों के लिए समग्र रूप से शुभ है। बृहस्पति की उच्च स्थिति और उनकी दृष्टि स्वामित्व के कारण आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। हालांकि किसी भी ज्योतिषीय विश्लेषण में व्यक्तिगत कुंडली के अन्य ग्रहों की स्थिति और दशा का भी प्रभाव है। अतः सटीक परिणाम के लिए व्यक्तिगत कुंडली की जांच करवाना ज्यादा जरूरी है। नोट करें कि यह गोचर जो है सो एक सामान्य गोचर है। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी, ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया, ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा
कर नहीं पा रहे हो, जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,